मधुभेद क्या बताए हैं सुश्रुत ने 4+8 बताया, तो 4 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो 4 बताए हैं दाल, आर्धीय, उदालक और छात्र बताएं, ठीक है। जो चरक ने बताए हैं ब्राह्मण, पैतृक, माक्षिक, छौद्र। कैसे याद करोगे, इसका वर्ण कैसे याद करोगे, तो माता ने घृत में श्वेत ब्राह्मण का छौक लगाया, तो माता माक्षिक तैल वर्ण। घृत से याद कर लेना, पैतृक में घृत वर्ण होता है, श्वेत ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण में श्वेत वर्ण है, और छौक में मतलब छौद्र में कपिल वर्ण बताया है। देन नेक्स्ट जो बताया गया है, हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए, कुक्षी के भेद बताए हैं। तो कुक्षी के भेद क्या बताए हैं, चरक ने बताया है 1:1:1 मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होना चाहिए, और बाघभट्ट ने कहा 2:1:1, ठीक है। तो 3 भाग बताएं चरक ने और 4 भाग बताएं बाघभट्ट ने। तो 2 भाग क्या होना चाहिए, सॉलिड में, और 1 लिक्विड में, 1 गैस में, ठीक है। देन उदावर्त कितने बताए, 6 बताएं। अतिसार स्वरूप उदावर्त, मल मूत्र अपान शुक्र, ठीक है, ये बताए गए हैं उदावर्त के प्रकार। श्रुतोत्र ने कितने बताए हैं, तो श्रुतोत्र ने 13 बताए हैं। 13 में क्या करा है उन्होंने, एक अपथ्य निमित्तज जोड़ दिया, ठीक है। 13+1 कर दिया उन्होंने, एक्सप्लेन किया है अपथ्य निमित्तज। शुक्र दोष क्या है, तो शुक्र दोष चरक ने 8 बताए, श्रुतोत्र ने 11 बताए हैं, 4 साध्य है उसमें, और 5 क्या बताए हैं, कष्ट साध्य बताए हैं, और 2 क्या बताए हैं, असाध्य बताए गए हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ, और जो रक्तज बताते हैं वो क्या होते हैं, आपके साध्य होते हैं। और इसमें असाध्य कौन से होते हैं, एक तो होता है कुड़पगंधी, जो कि रक्तज का ही स्वरूप बताया गया है, ओके। और क्या बताया है, मूत्र पुरीश रेतस, सॉरी, कुड़पगंधी क्या होता है, क्रच साध्य होता है, क्षीण भी क्रच साध्य है, ग्रंथि क्रच साध्य है, और पुति पुये क्रच साध्य है। तो 5 क्या बताए गए, क्रच साध्य, और 2 बताए गए हैं असाध्य। तो मूत्र पुरीश रेतस और सन्निपातक को क्या बताया गया है, असाध्य बताया गया, और साध्य कौन है, वात पित्त कफ रक्त साध्य बताए गए हैं। देन आर्तव काल क्या बताए गए हैं, तो चरक ने 5 रात्रि बताया, श्रुतोत्र ने 3 दिन बताया, बाघभट्ट ने भी 3 दिन बताया, ठीक है। चरक ने 5 रात्रि, हरित ने 7 दिन, और आधुनिक काल से 3 से 5 दिन बताते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, नपुंसक के भेद भी इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने बताए हैं 4, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्थाजनक और शुक्रक्षयजनक, ठीक है। इसे क्लैव्य नाम दिया है चरक चिकित्सा 30 में। ये असाध्य कौन से होते हैं, तो ध्वजोपघात और शुक्रक्षयजन्य जो बताएं वो असाध्य बताएं, और ध्वजोपघात में एक लक्षण मिलता है पुलक कुदक समकाशम स्रावा, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे इसे, अब जो श्रुतोत्र ने बताए हैं 5, उसे कैसे याद रखेंगे, तो अशुक्र को कहा है अशाक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक, ठीक है। और सशुक्र है ये, और अशुक्र क्या है, एक है, जैसे षंड का है, नरषंडी और नारीषंडी, ठीक है। तो इसे तो असाध्य का है, अनुक्रमा का है। तो हम जो सशुक्र है उसे कैसे याद रखेंगे, तो आशिकी, तो थोड़ा वल्गर लग रहा है लेकिन याद करने की ट्रिक है। आशिकी, आशिकी क्या होता है, तो आ से आशिक्य, श से सौगंधिक, ई से ईर्ष्यक, और क से कुंभक कुंभिक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आसक्ति क्या होता है, तो मुख मैथुन जो होता है उसे कहते हैं। ईर्ष्यक जो मतलब कि देख कर करते हैं, देख कर होता है मैथुन। और कुंभिक क्या होता है, गुद मैथुन। सौगंधिक, सौगंधिक सूंघ कर जो करते हैं स्मेल, तो उससे रिलेटेड है, तो आप देख लेना। क्लैव्य क्या बताए हैं, श्रुतोत्र ने 6 बताए हैं, मानसिक, शुक्रक्षयजनक, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोध, मेड रोगजन्य और सहज बताया गया है, ठीक है। फिर इसमें शरीर वृद्धि कर भाव इंपॉर्टेंट है, तो चरक ने बताए हैं 4 और बाघभट्ट ने बताए हैं 17। तो आहार शौष्टम, कालयोग, अभिघात और स्वभाव समसिद्धि बताए गए हैं, शरीर वृद्धिकर भाव, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि स्वभाव समसिद्धि क्या है, शरीर वृद्धिकर, बल वृद्धिकर या बोथ, तो बोथ रहेंगे ये, जो कि 13 होते हैं, इसमें से यही क्वेश्चन आएगा जो कॉमन बताया गया है। आहार परिणाम का भाव क्या है, अग्निवायु, स्नेह, क्लेद काल, संयोग, इस पर क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेना। देन आहार परिणाम का भाव 6 बता दिए हैं, कोष्टांग कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है।
कोष्टांग कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसमें फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना है। इस पे क्वेश्चन आता है कि किसको नहीं माना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुफ्फुस को नहीं माना है। शुटोत्तरे ने 8 बताए हैं। शुटोत्तरे ने 8 बताए हैं। तो देखिए इसमें फुसफुस नहीं है। फुसफुस भी माना किसने? तो अष्टांग संग्रह ने माना है, ठीक है। और किसने माना है? सिर्फ अष्टांग संग्रह ने ही माना है। और अष्टांग हृदय ने 11 माने हैं। तो उन्होंने क्या माना? डिम्ब और क्लोम किसने माना? तो अष्टांग हृदय ने माना है। जो क्वेश्चन आते हैं हम वो बता रहे हैं। काश्यप ने 13 माने हैं। उन्होंने उत्तर व अधः गुद को एक ही गुदा कहा है और पुरुष आधार नहीं माना है चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्होंने ये सब नहीं माने, बाकी सब माने। आशय क्या बताए गए हैं? तो आशय भी इंपॉर्टेंट है। क्रमी आशय किसने बताया है? क्वेश्चन आता है तो काश्यप ने बताया है, ठीक है। बाकी तो आप याद कर लोगे। शुटोत्तर ने 7 बताए हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि स्त्रियों में 8 होते हैं, प्लस क्या होता है उनमें? स्तन्य होता है ना, और गर्भाशय होता है, पता है? 8 हो जाएंगे। लेकिन शुटोत्तर ने स्तन्य नहीं माना, उन्होंने सिर्फ गर्भाशय माना, तो 8 हो गए। लेकिन स्तन्य माना किसने? तो स्तन्य आशय शारंगधर ने माना है। जिसे 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 10, तो 10 हो गए। अग्नाशय को इन्होंने पित्ताशय कहा है। काश्यप ने 7 माने हैं। उन्होंने क्रमी आशय को माना है। क्वेश्चन इस पे आता है। देन त्वचा के भेद तो आपको पता ही है। चरक ने 6 माने हैं। सप्त त्वचा किसने माना है? तो सुश्रुत ने माना है। अष्टांग हृदय ने भी क्या माना है? 7 ही माना है, तो ये आपको याद रखना है। और आधुनिक ने भी यही माना, शारंगधर ने भी यही माना। तो सुश्रुत सारंगधर 7 ही रहते हैं ज़्यादातर। धमनियाँ कितनी बताई? तो 200। शुरुत ने 24। इस पे क्वेश्चन आता है ना, धमनियों पे आता है कि 200 किसने बताई और 24 किसने बताई। अष्टांग संग्रह ने कितना बताया? कितना बताया अष्टांग संग्रह ने? धमनियाँ। अष्टांग संग्रह ने जो त्वचा बताई है वो कितनी बताई है? तो 6 बताई है, ठीक है। और अष्टांग हृदय ने 7 बताया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन कुष्ठ पे आते हैं। तो कुष्ठ 7 किसने बताए हैं और 18 किसने बताए और असंख्य किसने बताया? चरक ने बताए 7 भी, 18 भी, असंख्य भी। तो 7 किसने बताया? चरक सूत्र में। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि कहाँ बताया, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 7, 8 असंख्य बताया चरक ने, और सुश्रुत ने बताया 7, 11, 18। काश्यप और भेल ने 18 माने। 9 साध्य 9 असाध्य माने। शारंगधर ने 18 माने। उन्माद भेद पता है कि उन्माद भेद चरक ने 5 माने हैं। वातपित्त कफ सन्निपात आगंतुज। शुरुत्र ने और माधव निदान ने क्या माने हैं? चरक के तो माने ही है, प्लस विसर्ज और कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और मानस भी इसमें माना गया है, ठीक है। मानस उन्माद माना है इन्होंने, और विसर्ज उन्माद माना है इन्होंने। आगंतुज को नहीं माना। तो 4 + 2 जो होते हैं वो उन्होंने माने हैं। माधवकर ने 6 माने। शुरुत को ही फॉलो किया इन्होंने। शोध क्या होते हैं? शोध 2 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं। चरक ने जो बताए हैं, तो 2 कौन से हो जाएगा? निज आगंतुज, और 3 वातपित्त कफ से हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। और 2, 5, 6 बताए शुरुतर ने, और बागभट्ट ने जो बताए वो 3 बताए। प्रथु उन्नत ग्रथित किसने बताया? तो बागभट्ट ने बताया। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आकृति भेद से ये बताए गए हैं। ग्रंथि के भेद कितने होते हैं? तो सन्निपातज भेद नहीं होता है ग्रंथि में। चरक ने क्या बताया है? वात, पित्त, कफ, सिरा, मांसज, मेदज जो बताया है, किसने बताया है? तो चरक ने बताया, ठीक है। मांसज जो भेद है इसका मेन भेद है चरक का। और शुरुत ने क्या बताया? वात, पित्त, कफ, सिरा और मेदज तो बताया है, लेकिन मांसज नहीं बताया। मांसज किसने बताया है? चरक ने बताया है। और अस्थि, व्रण और रक्तज किसने बताया है? तो ये बागभट्ट ने बताया, ठीक है। आपको ये याद रखना। तो कैसे याद रखोगे आप? आरव करके आपको याद रखना है। आ से अस्थि, व से व्रणज और र से रक्तज। शारंगधर ने 9 माना है। वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज और अभिघातज और विषज भी माने गए हैं। तो शारंगधर का इम्पोर्टेंट है। देन वृद्धि के भेद नहीं आते, इसमें सन्निपातक भेद नहीं होता है। और चरक ने तो 3 माने हैं, व्यग्र, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि, सबको याद आता है। शुरुत ने 7 माने हैं। आंध्र, मूल, मेदज वृद्धि इन्होंने माना है, ठीक है। मेदज वृद्धि में क्या मिलेगा आपको? तालफल प्रकाशम भी एक लक्षण मिलेगा। श्रीपद 1 माना है चरक ने और 3 माना है शुरुत ने। वात, पित्त, कफ
भगंदर शुरुत ने 5 माने हैं और बागभट ने 8 माने हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। शुरुत ने वात को शतपुना कहा, पित्त को उष्ग्रीवा कहा और कफ को परिस्रावी कहा, सन्निपात को शंभु का वर्त कहा और शतज कहा, ठीक है। और बागभट ने जो एक्स्ट्रा माना है 5 + 3 किसने माने एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन आता है कि शुरुत ने कौन सा नहीं माना, तो सब रहेंगे और एक इसमें से रहेगा। परिक्षेपी जैसे रहा तो आपको परिक्षेपी पे आंसर लगाना है, क्योंकि ये बागभट और शारंगधर की देन है। तो परिक्षेपी क्या होता है, वीआईपी। रिजु जो होता है विक्की होता है, और अर्शो भगंदर जो होता है वो पीके होता है। तो मतलब पीके पित्त कफ, ऐसे याद रखना है हमने। जहाँ भी हम ये दोष पढ़ेंगे ना द्वंद्वज, या तो वीआईपी होगा या पीके होगा या फिर विक्की होगा, ज़्यादातर यही होंगे। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, वीआईपी परिक्षेपी है, विक्की का रिजु है और पीके का अर्शो भगंदर है। ऐसे याद रखेंगे, पीके को अर्श भगंदर हुआ, वीआईपी परिक्षेपी है ना, परी थी उसके पास, वीआईपी तो परी के पास ही जाएगी, तो परिक्षेपी। और विक्की के पास क्या रहेगा, विक्की के पास रिजु रहेगा, मतलब बिल्कुल सीधा साधा है वो। ऐसे याद रखेंगे आप। अर्श के भेद नहीं पूछते हैं, आर्द्र शुष्क चरक ने माना, ठीक है। शुरुतर ने कितने माने, 6 माने, नहीं पूछेंगे। पांडु पे आ जाइए, पांडु का पूछते हैं, चरक पांडु से मरते हैं, ऐसे याद रखेंगे हम। और शुरुतर ने रक्त माना है। तो मांस रक्त त्वक किसने माना है, इसके दूषित हम बता रहे हैं पांडु के। तो चरक माना है 5, वात पित्त कफ सन्निपात और मृदर भक्षण किसने माना, चरक का ये देन है। श्रुतोत्र ने ये नहीं माना है, ठीक है, मृदर भक्षण नहीं माना। तो उन्होंने 4 टाइप्स कर दिए हैं इसके। पानकी, लाघरक और अलसाख्य, ये पांडु के भेद बताए हैं उन्होंने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हारित ने क्या करा है, उन्होंने चरकोक्त तो 5 माने ही हैं, उन्होंने 2 कामला कर दिया और एक हलिमक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके 8 हो गए हैं। कफ में दुष्य जैसे कि हमने बताया है कि क्या होता है, कि रक्त और मांस होता है। आपको ये याद रखना है कि कामला जो होता है जॉन्डिस होता है। हम कहते हैं कि कामला में पीलिया से कोरिलेट करते हैं, तो उसमें पीली होती है त्वचा, तो उसमें त्वचा ना इन्वॉल्व होके किस में होगी, त्वक जो इन्वॉल्व होती है वो पांडु में होते, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। तो त्वक, मांस और रक्त किस में हो रहा है, पांडु में, और त्वक और मांस किस में हो रहा है, कामला में हो रहा है। आपको ये थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर गलत लिख दे रखा है, तो आप ये याद रखना कि त्वक जो होता है वो पांडु का दुष्य है, ना कि कामला का। तो वही हमने याद करा है, पांडु से मरते हैं और कामला से मरे। और शुद्धोधन ने भंगंदर और स्तन लिंग अर्श में भी मरे कहा है, मतलब कि मांस और रक्त। लेकिन कामला में जो दुष्य बताया वो रक्त बताया, पांडु में भी दुष्य रक्त है और कामला में भी दुष्य रक्त बताया है। हिक्का कैसे याद रखोगे आप, महागंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अंजा, इसे सीरियल वाइज याद रखना है आपको हिक्का को। और शुरुत ने क्या बताया है, तो शुरुत ने यमला के स्थान पर, मतलब व्यपेता के स्थान पे क्या माना है, यमला को माना है। और यमला को ही क्या माना है उन्होंने, जत्रुगत, ये उत्पन्न होती है, और इसकी जगह चरक ने व्यपेता को जत्रुगत माना है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अतिसार के भेद बताए गए हैं, 6 सब ने 6 बताए। बस आपको याद क्या रखना है कि शोकज किसने बताया है, चरक ने बताया है, ठीक है। और भयज भी चरक ने बताया है, लेकिन सिर्फ भयज जो है चरक ने बताया है, और आमद जो है किसने बताया है, तो शुरुत ने बताया है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि भय किसे लगता है, चरक को लगता है, शुरुत को थोड़ी लगेगा क्योंकि वो तो सर्जन है। और शारंगधर ने क्या करा, भय, आम, शोक सब मान लिए। तो 6 इनके हो गए हैं, शारंगधर के 7 हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भय भी माना है, आम भी माना है, शोक भी माना है। विसर्प क्या होते हैं, विसर्प 7 बताएं चरक ने। वात पित्त कफ सन्निपात, ठीक है, वो क्वेश्चन कहाँ से देंगे, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। तो आग्नेय विसर्प क्या होता है, वीआईपी है। ग्रंथि किसे हुई थी, तो विक्की को हुई थी। और कदम, कदम कौन चलाता है, तो पीके के कदम चलते हैं, ऐसे याद रखना, कदम विसर्प। और अब तृष्णा में क्या होगा, तृष्णा, कफज तृष्णा नहीं बताइए चरक ने, तो वात पित्त आमज उपसर्ग शयज। शशुद्र ने 7 बताई हैं, वात पित्त श्लेष्मक, आमज, शतज, भयज और भक्त निमित्त, ठीक है। उन्होंने श्लेष्मज माना है, उन्होंने शतज माना है, शयज नहीं माना, उन्होंने भक्त निमित्त माना है, ठीक है।
विश्व वेग, विश्व वेग कितने होते हैं? तो शरक ने 8 माने, श्रुत ने 7 माने। जानवरों में 4 होते हैं, पक्षियों में 3 होते हैं। स्थावर विष ठीक है 55 श्रुत ने स्थावर विष बताए, वो पूछते हैं। जंगम विष 16 होते हैं, स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विष के गुण कितने होते हैं? तो चरक ने अनिर्देशीय रस जो है चरक का है। श्रुत ने जो माना है वो अपाकी गुण माना है, ये आपको पता होना चाहिए। भागवत ने जो माना है अनिर्देश और अपाके दोनों माने हैं। शार्ङ्गधर ने छेदी, मदाव और योगवाही अलग से माने। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए किसने क्या माना है। ओके, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सर्प भेद, दारवी मंडली राजिमान ठीक है। दारवी कितने होते हैं? 26, मंडली 22 होते हैं और राजिमान 10 होते हैं। श्रुत ने 5 माने, दारवी मंडली राजिमान ठीक है। निर्वेश और व्याकरण भी उन्होंने माना है, तो निर्वेश कितने माने हैं? 12 माने हैं और व्याकरण कितने माने हैं? तो 3 + 7 ऐसे करके 80 हो गए हैं ठीक है। सर्पदंश भेद, श्रुत के 30 होते हैं, सर्पित रदित निर्वेश। पूछेंगे किसके? बागभट के। बागभट ने कितने बताए हैं? तुंडाहत, व्यालीट, व्यालुप्त, दंष्ट्रक, दंष्ट्रा, निपीड़ित ठीक है। तो कैसे भी आता था टीवी डीवीडी से आप कैसे बना सकते हो? तो तुंडाहत और व्यालीड जो होता है निर्वेश होता है, व्यालुप्त और दंष्ट्रक जो होता है कष्ट साध्य होता है, दंष्ट्रा निपीड़ित जो होता है वो असाध्य होता है। अरिष्ट बंधन इंपॉर्टेंट है। 4 अंगुल जो माना है वो किसने माना है? श्रुत ने माना है ठीक है। दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में दे रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जिस साध्यता साध्य दे रखी है किसकी? तुंडाहत और व्यालीड की ठीक है। वो निर्विष है तो साध्य होगी। और कष्ट साध्य कौन है? व्यालोप तो दंष्ट्रक है। और दंश निपीड़ित क्या है? असाध्य बताई गई, हमने पहले ही बता दिया आपको। अब शस्त्रम देखते हैं। शस्त्रम में क्या होगा? श्रुत ने 8 बताए। छेदन वेदन लेखन वेदन येषण आहारन सीवन वेद विश्रावन, ऐसे याद रखना है आपको। 6 बे लेबे ऐसे याद रखना, 6 वे लेबे और एषण आहारन सीवन विश्रावन सबको याद रहता है। तो एषण और आहारण कर्म किसने नहीं माना है? चरक ने नहीं माना है ठीक है। तो उनके 6 हो गए। उन्होंने 4 + सीवन + प्रच्छान करा है ठीक है। बागवट ने 13 माने। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन इन्होंने एक्स्ट्रा माने, वो याद रखने हैं आपको। पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण। व्रण बंधन 14 होते हैं। बागभट ने 15 माने। उत्संग उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, बाहु पे बांधते हैं उसे, ये आपको याद रखना है। भग्न बाहु कहा गया है। उदावर्त पता ही है, चरक ने 6 माने, श्रुत ने 13 माने, अपथ्य निमित्त एक्स्ट्रा माना गया है। अश्वरी के भेद, चरक ने 1, श्रुत ने 4 ठीक है। शुक्र दोष क्या होते हैं वो पढ़े। शुक्र दोष जो होता है इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि फेनिलम तनु रुक्ष च विवर्णम पुति पिछलम अन्य धातु प्रश्नाम अपसादी तथा अष्टम, ऐसा कहा गया है। तो क्वेश्चन आया था कि विसर्ग गुण किसका होता है, तो वो शुद्ध मतलब पूछा गया था कि शुद्ध शुक्र का गुण कौन सा नहीं होता, तो विसर्ग था उसमें, तो विसर्ग तो होता नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। शुद्र ने 11 माने हैं। शुक्र के दोष तो बात पित्त कफ श्लेष प्रोड़िता कुड़पगंधी ग्रंथि पुति पुय क्षीण मूत्र पुरीश रेतस प्रयोजिपादने न समर्था भवंती, हमने पहले ही पढ़ लिया कि साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 है और असाध्य 2 हैं। आर्तव के दोष, आर्तव ने क्या करा है? उन्होंने या तो असाध्य माने या फिर साध्य माने। तो बात पित्त कफ और रक्त क्या है? आपके साध्य हैं और 7 क्या बचे? वो असाध्य में चले गए ठीक है। उन्होंने कष्ट साध्य नहीं माना है। औषध सेवन काल बताएं। शार्ङ्गधर ने 5, चरक ने काश्यप ने 10 बताए, अष्टांग संग्रह ने 11 बताए हैं। देन शरीर की लंबाई आती है, कई बार पूछी गई है शरीर की लंबाई। 84 अंगुल चरक ने माना है और अष्टांग संग्रह ने माना है। अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ का कहा है और श्रुत ने 120 अंगुल कहा है। इस पर क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ लेना। क्षौर कर्म, क्षौर कर्म क्या बोला गया है? पक्ष में 3 बार काटना है ठीक है। 15 दिन में 3 बार काटना है। चरक श्रुत बागवट ने कहा, शार पाणी और बेल ने कहा कि 3 मास में काटना है ठीक है। 1 टाइम इन 3 मंथ्स, ये आपको याद रखना है। देन रोग ज्ञान उपाय कौन कौन से होते हैं? चरक ने 3 बताए हैं रोग ज्ञान के, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश ठीक है, युक्ति से नहीं बताया उन्होंने। और श्रुत ने 6 बताए, पंची भी श्रोता भी प्रजनन
पंच तो आपकी इंद्रिया होगी और प्रश्न क्या बताया, छठवा बताया, तो ये याद रखना है आपको। यंत्र की संख्या 101 बताइए। प्रधानतम हस्त होता है, प्रधान कंकमुखी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा शल्य का पाठ चलेगा। स्वास्तिक समदंश ताल नाड़ी शलाका उपयंत्र, ठीक है। कैसे याद किया था हमने ये, इसका यहाँ पर नंबर बताया गया है। तो 24 किसका है, स्वास्तिक का, 25 उपयंत्र का है और 28 किसका है, तो शलाका का है, ठीक है। 20 है नाड़ी के, जिसमें से मूल क्या होती हैं, 12 होती हैं, और ताल 2 हैं, समदंश 2 हैं, स्वास्तिक 24 है। और इसके अंगुल अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे आता है, 18, 16, 12 स्वास्तिक समदंश ताल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से ही आता है। और नाना प्रकार कौन है, तो शलाका यंत्र होता है, ठीक है। और अनेक प्रकार कौन है, तो नाड़ी यंत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस स्वास्तिक यंत्र कहाँ पे बांधते हैं, तो अस्थि में यूज़ करते हैं। और समदंश जो मांस वगैरह होता है उसमें यूज़ करते हैं। ताल कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कर्ण नासा वगैरह हो गया, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया, बस ये याद रखना। 101 कितने माने हैं, शुरू तो नहीं माने हैं। बागवट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शस्त्र संख्या कितनी बताई गई है, तो बागवट ने 26 बताइए, 20 तो श्रुत की बताई है। कर्ण वेदन खज कूर्च और सर्पमुख लिंगनाश वेदनी, ये बताया है। और कर्तरी भी बताया है, ठीक है। ऐड जो करी है वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से कि हम जो भी व्यंग केश को हम कुट्टन कार्य किससे करते हैं, तो कूर्च से करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। खज खज क्या है आपका, 8 कणक से जो बनी रहती है, 8 कंटक से जो बनी रहती है और विस्रावण रक्त निकालने के लिए काम आती है, उसको कहा गया है। और कर्ण व्यदन में पूछा जाता है, कर्ण व्यदन शस्त्र में युथिका मुकुल नाम की जो शस्त्र है वो यूज़ करते हैं कर्णपाली वेदन हेतु, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन मूल नाड़ी यंत्र 12 बताइए हमने, डल्लन ने 20 बताई है। जैसे बस्ती के क्या बताए हैं, 4 नाड़ी यंत्र बताई हैं, आपको वो पता होना चाहिए। अर्श की 2 बताई हैं, ऐसे आपको याद रखना है। बस्ती की कितनी बताई हैं, तो सबकी अलग अलग क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, वो आप याद रखना है। देन सुश्रुत ने 12 बताए हैं अनुशस्त्र, और सुश्रुत ने 12 और बागभट ने नहीं, सुश्रुत ने 14 बताए, बागभट ने 12 बताए। इनमें से जो कॉमन बताई गई हैं 5 वो आपको पता होनी चाहिए, जो उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों बताई गई हैं, ठीक है। जैसे नख हो गया, अंगुली हो गया, बाल हो गया, छार अग्नि, है ना, ये क्या बताई गई है, ये बताई गई है कॉमन। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, अनुशस्त्र में जो श्रेष्ठ बताया गया है, चरक ने जड़ों का बताया, श्रुत ने क्षार को बताया है। फिर क्षार के भेद, प्रतिसारणीय स्थनिक उपयोग में, पानी सर्वदेही के उसे पीते हैं ना, तो सर्वदेही हो गया, बाह्य परिमार्जन प्रतिसारण होता है, अभ्यंतर परिमार्जन पानी को कहा है, तो उन्होंने को इसका अलग से डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्षार के गुण 8 होते हैं, क्षार के दोष 10 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि क्वेश्चन था अभिष्यंदी पे, ठीक है। उन्होंने कुछ और वर्ड दिया था अभिष्यंदी की जगह, न अभिष्यंद कुछ ऐसे था, तो आपको ये याद रखना है। तो अभिष्यंदी क्या है, इसका गुण है। और बागभट ने क्या करा, उन्होंने 2 गुण एक्स्ट्रा कर दिए, तो 10 गुण बताए हैं, शीघ्री और सुख निर्वाप्य, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें अग्निकर्म के प्रकार बताए गए हैं। तो श्रुत ने 4 बताए। क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि आशय भेद से अग्निकर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है इस पर। अगर नॉर्मल पूछेंगे कि अग्निकर्म के कितने प्रकार हैं, तो 4 होते हैं। एक्स्ट्रा जो बागभट ने बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए। 7, 4+ अर्धचंद्र, स्वास्तिक और अष्टपद बताए गए हैं। शल्यकी की गति कितनी होती है, तो 5 होते हैं। ऊर्ध्वाधर अर्वाचीन, तिर्यक, ऋजु श्रुत ने बताई है। त्रिविध गति किसने बताई है, तो अष्टांग संग्रह ने, ऊर्ध्वाधर, तिर्यक। येषणी के प्रकार कितने होते हैं, चरक ने 2 बताए हैं, मृदु, कठिन। येषणी के 2 प्रकार किसने बताए, चरक ने। और सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। देन ऋतुकाल, ऋतुकाल 12 दिन बताए, चरक, सुश्रुत, बागभट, चरक, सुश्रुत
बागभट्ट ने 12 रात्रि बताई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और किसने 16 रात्रि बताई हैं? तो भाव प्रकाश ने 16 रात्रि बताई हैं। ओके। देन रजोदर्शन आपको पता होना चाहिए। बागभट्ट, भाव प्रकाश और शत्रुत्र ने 12 वर्ष बताया है और काश्यप ने 16 वर्ष बताया है। तो 16 दिन ऋतुकाल भाव प्रकाश ने बताया, 16 वर्ष रजोदर्शन काश्यप ने बताया है। शत्रुत्र ने प्रथम 3 दिन और 13 रात्रि मैथुन निषेध दिन बताए हैं और बागभट्ट ने प्रथम 3 दिन और 11वीं और 13वीं रात्रि को बताया। ठीक है। अस्थि संख्या बताई गई है। अब अस्थि संख्या पे आ जाते हैं। तो कितनी बताई है? 360 चरक और काश्यप ने बताई है। शत्रुत्र ने 300 और बताई है। ठीक है। सिर में कितनी है? 6 बोन बताई गई है। नासा में 3 बोन है। शोणी में 5 बोन है। शोणी पे क्वेश्चन आता है कि 5 किसने मानी है? 4 मानी है बागभट्ट ने। ठीक है। और 3 किसने मानी है? तो अष्टांग ने मानी है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। शाखा में 120 है, मध्य शरीर में 117 है और ग्रीवा में 63 है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। जो 117 है वो मध्य शरीर में है। सिर में 5 कपाल है। नासा में 1 संधि है और कांकल में 1 संधि है। संधि की संख्या शाखा की 68 बताई गई है, कोष्ठ में 59 बताई गई है और ग्रीवा में 83 बताई गई है। स्नायु कितनी होती हैं? तो 9 स्नायु शतानी बोला गया। शत्रुत्र ने कहा है इसे। 600 शाखा में होती है, मध्य शरीर में 230 होती हैं और ग्रीवा में 70 ऊर्ध्वजत्रु में 70 होती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि ऊर्ध्वजत्रु में कितनी होती है? तो 70 होती हैं। ठीक है। 230 कितनी होती है? मध्य शरीर में। 600 होती है शाखागत में। और स्नायु के प्रकार क्या होते हैं? प्रतानवती, वृत्ता, पृथु, सुषिर। तो प्रतानवती शाखा में होती है, वृत्ता कंडरा में होती है, पृथु पार्श्व छाती और पीठ शिर में होती है, सुषिर आमाशय पकवाशय बस्ती में होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ वेदा ऑफ आयु पे आप सर्च कर सकते हैं, वरना मैं आपका लिंक इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेशी क्या होती है? तो पंच पेशी शतानी शत्रुत्र ने कहा है, मतलब 500 होती है। शाखा 400 66 कोष्ठ में और ऊर्ध्वजत्रुगत 34 होती हैं। स्त्रियों में एक्स्ट्रा कितनी बताई गई हैं? तो 20 बताई गई हैं। तो टोटल 520 हो गई। तो पूछा जाता है कि गर्भ छिद्र आश्रित में कितनी है? तो 3 है। शुक्र आर्तव प्रवेश स्थान में 3 होती हैं, अपत्य पथ में 4 होती हैं और दोनों स्तरों में 10 होती हैं। ठीक है। देन गर्भस्राव और गर्भपात है आपका। देन चरक और भोज ने क्या माना है? 3 माह तक माना है। और गर्भपात कितने में होता है? तो 4 माह में होता है। शत्रुत्र ने क्या कहा है कि गर्भस्राव दिन से 4 मास तक, गर्भधारण दिन से 4 मास तक और गर्भपात 5-6 से माह में बोला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्थिर गर्भ का पतन हो रहा है। और उन्होंने किस में माना है? उन्होंने थर्ड में माना है। ठीक है। थर्ड में उन्होंने 2 हृदय की उत्पत्ति मानी है चरक ने, तो उन्होंने क्या करा? 4 में गर्भपात कर दिया। इन्होंने 4 में 2 हृदय की उत्पत्ति मानी है शत्रुत्र ने, तो उन्होंने 5 में कर दिया गर्भपात। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्या है इसमें? शुक दोष 18 होते हैं जो शत्रुत्र ने बताए। असाध्य आपको पता होना चाहिए। मांस अर्बुद, मांसपाक, तिलकालक और विदृधि होता है। ठीक है। और शुक दोष जो है अष्टांग हृदय ने 23 बताए हैं, उसमें गुहे रोग भी उन्होंने ऐड किया है, आपको ये पता होना चाहिए। गुहे रोग किसने बताया है? तो बागभट्ट ने बताया। 23 इन्होंने करे हैं। तो 18 तो शुक दोष हो जाएंगे और 5 क्या हो जाएंगे? आपके उपदंश हो जाएंगे। क्षुद्र रोग में क्या है? क्षुद्र रोग का वर्णन चरक ने नहीं किया है। शत्रुत्र ने 44 क्षुद्र रोग बताए हैं, बागभट्ट ने 36, शार्ङ्गधर ने 60 बताए हैं। तो सबसे ज़्यादा 60 बताए हैं। शार्ङ्गधर ने 4 प्रकार के व्यंग, 8 प्रकार के विस्फोट और 14 प्रकार के मसूरिका बताई हैं, जिसमें 7 दोषज और 7 धातुज बताई गई हैं। देन मुख रोग क्या है? मुख रोग जो है आपके चरक ने 4 और 64 दोनों बताए हैं। मतलब रक्तादि दूष्य के बेस से, आकृति के बेस से, नाम के बेस से 64 होते हैं। ठीक है। तो 4 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जन शत्रुत्र ने कितनी माने हैं? 65 माने हैं और बागभट्ट ने 75 माने। इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए।
देन कर्णगत रोग, कर्णगत रोग कितने होते हैं? चरक 4 और सुश्रुत ने 28 माने, बागभट ने 25 माने। शार्ंगधर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पढ़ना। नासागत कितने होते हैं? 4 चरक, देखिए 4 4 4 मुखरोग, कर्णगत, नासागत, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या माना है? 65 मुखरोग हैं, उसमें से कंठगत क्या है? 18 और सुश्रुत ने 31 नासागत माने हैं। बागभट ने नासागत 18 माने हैं और मुख रोग माने 25 और 75 माने हैं मुख रोग। अब नेत्रगत रोग पे आते हैं। नेत्रगत कितने होते हैं? चरक ने 4 और 96 माने हैं। 94 किसने माने? बागभट, शार्ंगधर ने। 76 सबसे कम माने किसने? सुश्रुत ने। हृदरोग 5 है, वात पित्त कफ सन्निपातक क्रमेज। सुश्रुत ने 4 माने, सन्निपातक हृदरोग नहीं माना है, ये क्वेश्चन आता है। नेत्र मंडल सुश्रुत ने 5 माने हैं, बागभट ने 4 माने हैं। शिरोरोग, शिरोरोग क्या होते हैं आपके? चरक ने 5 माने हैं और अष्टांग हृदय ने 10 माने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और सुश्रुत ने 11 माने हैं। 5 कौन से होते हैं? तो वात पित्त कफ सन्निपातक प्रमेज होता है। अष्टांग संग्रह ने 9, अष्टांग हृदय ने, शिरोरोग के 10, शिर कपाल के 9 माने हैं। तो कितने हो गए आपके? अष्टांग हृदय होते तो 9 हैं, मतलब 10 होते हैं, लेकिन शिर कपाल उन्होंने अलग से माना है 9। अष्टांग हृदय ने उपशीर्षक, शिरोविदृति, शिरोग्रंथि, शिरोअर्बुदशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित्य, पालित्य ये सब माने हैं। देन मूर्छा के भेद, मूर्छा के भेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 4 चरक ने माने हैं और सुश्रुत ने कितने माने हैं? तो 6 माने, उसमें सन्निपातक नहीं है, मध्यज विषज होता है और रक्तज होता है, ये इसका मेन है। सन्निपातक चरक ने माना है। मध्यज के गुण 10 माने हैं चरक ने, बागभट ने भी 10, सुश्रुत ने 8 माने हैं, उसमें लघु और अम्ल गुण नहीं माना है, ठीक है। सुश्रुत ने। स्वर भेद, स्वर भेद चरक ने 5 माने हैं और 6 दोनों भेद माने हैं, ठीक। और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 6 माने गए हैं। वात पित्त कफ सन्निपातक क्षयज और मेदोजन्य। मूत्राघात के भेद, मूत्राघात, मूत्राघात चरक ने कितने माने हैं? तो 8 माने हैं। 13 क्या होते हैं? मूत्र दोष होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने वस्ती रोग और मूत्र दोष 13 कहे हैं, मूत्रघात 8 कहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर मूत्र दोष पे आएगा तो आंसर जाएगा 13, मूत्रघात पे आएगा तो 8 जाएगा। अगर सुश्रुत ने मूत्रघात बोले हैं तो उन्होंने 12 बोले, चरक ने 8 बोले हैं और बागभट ने 20 बोले, सबसे ज़्यादा इन्होंने बोले हैं। देन मूत्रक्रच, मूत्रक्रच किसने माना है? तो चरक ने माना है। और मूत्र शुक्र किसने माना है? तो सुश्रुत ने माना है, ठीक है। वस्ती कुंडल किसने माना है? चरक ने माना है, ओके, ये उन्होंने नहीं माना सुश्रुत ने। और मूत्रोक 7, मूत्रोक 7 चरक ने माना है। पित्तज मूत्रोक 7, कफज मूत्रोक 7 अलग अलग किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा। बागभट ने 20 माने, बस्ती दोष 12, मूत्रक्रच 4, अश्मदी 4, तो हो गए 20। नेक्स्ट देखिए मूत्रक्रच के टाइप्स बताए गए हैं। चरक ने 8, सुश्रुत ने 9, तो एक्स्ट्रा क्या माना है उन्होंने? अभिघातज, ठीक है। अभिघातज किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। वात पित्त कफ सन्निपातज, ठीक है। शर्करज, अश्मरी और शर्करा सेम है, बस उन्होंने अभिघातज जो है वो अलग माना है। और शक्रत, शक्रत माना है उन्होंने, ठीक है, शक्रत भी अलग माना है। रक्तज और शुक्रज किसने माना है? तो चरक ने माना है। मूत्रवर्ग, मूत्रवर्ग कौन से होते हैं वो आप देख लेना, उन्होंने नर मूत्र भी माना है सुश्रुत ने, ये आपको याद रहना चाहिए। तंत्र युक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में होता है। तंत्र युक्ति कितनी बताई गई है? 32 मानी है सुश्रुत ने और कौटिल्य अर्थशास्त्र ने। 36 माने चरक ने और अष्टांग संग्रह ने। 40 पूछी जाती है कि भट्टार हरिश्चंद ने कौन सी एक्स्ट्रा वो मानी है, ठीक है, एक्स्ट्रा कौन सी मानी है, तो 40 पे क्वेश्चन आता है। और जो एक्स्ट्रा है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्योजन, प्रत्योत्सार और संभार उद्गार जो मानी है, सॉरी ये मानी है चरक ने, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मानी है सुश्रुत से।
भट्टार का आप देख लेना कौन सी वो अलग है। देन मांस वर्ग, मांस वर्ग चरक ने 8 माने, श्रुत ने 6 माने हैं। उत्तरोत्तर गुरुमानी है श्रुत ने, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बहिर्मुख स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस क्या होती है आपकी? श्रुत ने 9 माने हैं, चरक ने अंतर्मुखी स्रोतस कितने माने? 13 माने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और श्रुत ने 9 क्या माने हैं? बहिर्मुख स्रोतस माने हैं। और ये तो मेल में माने और फीमेल में 12 माने, मतलब 9 प्लस स्तन्य प्लस आर्तवा, तो हो गए 12। शार्ंगधर ने 10 माने, स्त्रियों में 13 होते हैं। काश्यप ने 2 स्रोतस माने, योगवाही स्रोतस 12 नहीं होते हैं, 12 जोड़े नहीं होते हैं, ये 11 जोड़े होते हैं, ठीक है। 12 तो टोटल हो गए ना, 11 पीरियड्स क्या होते हैं और 12 टोटल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शार्ंगधर ने ब्रह्मरंध्र जो है वो माना है, शार्ंगधर और भाव प्रकाश ने, आपको पता होना चाहिए। 10वां ब्रह्मरंध्र मस्तक में रहता है। मत की 3 अवस्था होती हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। रोज ने भी 3 माने, पूर्वावस्था, द्वितीय अवस्था, परिश्चमावस्था। माधवदान ने 4 माने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक। क्रमी, क्रमी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। क्रमी ने जो भेद बताए हैं, मलज किसने माना है? तो ये चरक ने माना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो MPRK से याद रखेंगे, MPRK चरक ने 2, 5, 6, 7 माना है। और श्रुत ने क्या माना है? 0, 7, 7, 6 माना है, ठीक है। उन्होंने बाह्य क्रमी नहीं माना है, मतलब कि मलज क्रमी नहीं माना है। और क्रमी की संख्या 20 होती हैं। और जो हमारे शार्ंगधर है उन्होंने 21 भेद बताए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है? तो स्नायु क्रमी को माना है, तो उन्होंने 3 बाह्य कर दिए हैं, तो 2 प्लस स्नायु क्रमी आपको पता होना चाहिए। देन वय विभाजन, वय विभाजन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता था कि बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 16 तक रहती है, 0 से बाल्यावस्था पूछ रहे हैं ना, तो 0 से 16 तक रहती है काश्यप के अकॉर्डिंग, तो वो आपको पता होना चाहिए। चरक ने बाल्यावस्था को कैसे डिफाइन किया? तो जन्म से 30 वर्ष तक जो माना है वो बाल्यावस्था मानी है। तो जन्म से 16 वर्ष तक अपरिपक्व धातु काल है, 16 से 30 साल तक वर्धमान धातु काल बताया गया है, ठीक है। मध्यम क्या हो जाएगी? 30 से 60 हो जाएगी, और 60 के बाद वृद्धावस्था बताई गई है। प्रस्तुत ने क्या करा है? तो उन्होंने क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद बताया है, तो 16 वर्ष तक उन्होंने बाल्यावस्था बताई है। तो क्षीरप 1 साल, क्षीरन्नाद 2 साल और अन्नाद 3 से 16 साल। वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि, इस पे क्वेश्चन आता है कि संपूर्णता कब मानी है? तो 40 साल तक संपूर्णता मानी है, यौवन 30 साल तक है, वृद्धि 20 साल तक है, ठीक है। हानि 70 साल तक होती है, 70 के बाद क्या माना है? वृद्धावस्था मानी गई है, मृत्यु तक। वृद्धावस्था अष्टांग संग्रह ने 16 वर्ष के ऊपर मानी है, और अष्टांग हृदय ने 70 मानी है। सार परीक्षा, सार परीक्षा अलग से भी आता है क्वेश्चन, तो इसे आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। चरक ने 8 माने हैं और काश्यप ने 9 माने हैं, उन्होंने ओज सार अलग माना है। और सत्वसार किसने माना है? तो सत्वसार माना है चरक ने। योनियों की शक्तियाँ, योनियों की शक्तियाँ कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। आवेश, चेतसो, ज्ञानम, अर्था, नाम, छंदत, क्रिया, दृष्टि, श्रोता, स्मृति, कांति, इष्टत, शाप्य, दर्शनम, ये माने गए हैं। स्वप्न के भेद कौन से होते हैं? इस पे क्वेश्चन आता है, स्वप्न के भेद। तो चरक ने क्या करा है? भाविक और दोषज को फलदायक स्वप्न कहा है, भाविक और दोषज को फलदायक स्वप्न कहा है। काश्यप ने क्या करा? 16 तो माने हैं, लेकिन उन्होंने फलदायक कितनी बताई हैं? 6 बताई हैं फलदायक, ठीक है। तो अदृष्ट, अश्रुत, अनुक्त, अकल्पित, अभाषित, जो केवल कार्य मात्र हो, इन्हें क्या माना है? फलदायी माना है, बाकी सबको निष्फल माना गया है। भूतोन्माद के भेद कितने बताए गए हैं? तो ब्रह्म, राक्षस, भूतोन्माद जो चरक ने 8 बताए, श्रुत ने भी 8 बताए। ब्रह्म, राक्षस और ऋषि ग्रह जो चरक ने बताया है, और देव, शत्रु और भुजंग जो बताया श्रुत ने बताया है, ठीक है।
बागभट्ट ने क्या करा, उन्होंने 18 बताया, उन्होंने एक्स्ट्रा क्या बताए तो निषाद, औकिरिक, है ना, ये जो बताई है उन्होंने अलग बताई हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, कुष्मांड होती है, निषाद होती है, वैताल होती है, प्रेत होती है और औकिरण। ठीक है, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ चरक और शुरुत पता होना चाहिए कि किसने क्या मानी है। मदन फल के योग पता होने चाहिए। 133 योग चरक ने माने, 31 शुरुत ने माने। आंतरिक्ष जल भेद चरक ने 3 माने हैं, कार हेम इंद्र। कार हेम इंद्र चरक ने माना, शुरुत ने क्या माना, ये आप अपने गोविंद पारिक में सही कर लेना, वहाँ पे धार दे रखा है। शुरुत ने क्या माना, धार कार तुषार हेम। देन ओष्ठ रोग शुरुत ने 8 माने हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज वांसज मेदज अभिघातज। और अष्टांग हृदय ने कितने माने, 11 माने, शुरुत के तो 8 माने। खंडोष्ठ कोष्ठ अर्बुद जल अर्बुद भी माना है। तो खंडोष्ठ क्या है, वातज है, ओष्ठ अर्बुद जो है रक्तज है, और जल अर्बुद क्या है, वात रक्तज है। गर्भणी को यवागु देने का विधान क्या बताया है। चरक ने 8वें मास माना है और क्षीर प्लस यवागु माना है। ठीक है, शुरुत ने 6वें मास में माना है गोक्षुर सादित घृत यवागु एवं 9वें में क्या बताया है, 9वें मास में स्निग्ध यवागु जांगल रस प्रसव काल तक बताया है। ठीक है, तो 8वें मास में चरक ने, 6ठे मास में शुचित्र ने बताया है। और क्या बताया गया, शुचित्र ने अष्टम मास में आस्थापन और अनुवासन बताई है, लेकिन चरक ने नवन मास में बताई है। ठीक है, अनुवासन बस्ती का निवान और योनि पिच्छु भी बताया गया है इसमें। देन प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या कितनी बताई है। शुरुत ने कहा कि 4 स्त्रियाँ होनी चाहिए, चरक ने कहा अनेक स्त्रियाँ होनी चाहिए, ठीक है, बहुश प्रजाता। और बाहु प्रकाश ने और शुरुत ने क्या कहा है कि 8 हस्त अयत होना चाहिए और 8 हस्त विस्तृत होना चाहिए प्रसूतागार का। ठीक है, देन विश्व वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, तो चरक ने 23वीं अध्याय में क्या किया, चिकित्सा स्थान के उसमें किया गया है, अरिष्ट का वर्णन किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। शुरुत ने कल्प स्थान में किया, भाव प्रकाश ने चिकित्सा स्थान में किया, काश्यप ने सर्व विष प्रतिपादक में किया। उपविश किसने कितने बताए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें गोविंद पारिक में सही कर लेना, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो भाव प्रकाश रस रत्न समूचय ने 7 बताए हैं और रस तरंगने ने षांगधन योग रत्नागर ने 11 बताए। आपको पता होना चाहिए कि रस रत्न समूचय ने 7 बताए, रस तरंगनी ने 11 बताए, मतलब एक्स्ट्रा बताए। तो एक्स्ट्रा कौन से बताए, तो विजया रेचक जयपाल विषथिंदुक, ये एक्स्ट्रा बताए गए हैं। स्वर भेद चरक ने 6 बताए, शुरुत ने भी 6 बताए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रक्तज किसने माना, शयज किसने माना, तो रक्तज माना चरक ने, शयज माना शुरुत्र ने। ठीक है, और जो सन्निपात और शयज बने शुरुत्र ने वो असाध्य बताए गए हैं। अरोचक के भेद नॉट इम्पोर्टेंट। 2 हृद आपको पता ही होगा। चरक ने 3रे मास में बताया है, शुरुत ने 4थे मास में, बागभट्ट ने चरक को फॉलो किया, मतलब 3 पक्ष से 5 मास तक, और काश्यप ने भी चरक को ही फॉलो किया है। गर्भनाल छेदन 4 अंगुल बागभट्ट और 8 अंगुल चरक शुरुत, तो जिसने अलग माना है वो कौन है, बागभट्ट। अब अन्नप्राशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो बागभट्ट ने क्या करा है, 5th मास में माना है, ठीक है, सॉरी 6th मास में माना, ठीक है, सब ने 6 मास में माना, लेकिन काश्यप ने क्या करा, 6 मास पे फल प्राशन करा है और 10th मास पे क्या कर दिया, अन्नप्राशन कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अन्नप्राशन जो है सबसे अलग जिसने बताया वो काश्यप थे, बाकी सब ने 6 मास ही कहा है, ज़्यादातर ने। कर्ण व्यंधन, इस पे भी क्वेश्चन आता है, 6 7th मंथ पे शुरुत ने बताया, 6 7 + 8 मंथ पे बागभट्ट ने बताया। देन नाभिनाल कर्तन क्या होता है इसमें, चरक ने 4 बताया, उत्तुंडिका, पिंडलिका और विनामिका। बीजरंभिका क्या होता है आपका, 4 होता है। बागभट्ट ने 2 बताया, विनामिका और बीजरंभिका। ठीक है, जो बीजरंभिका है वो किससे मिलता है, आपको एक लक्षण में मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। किस व्याधि का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दंतोद्भेद काल क्या होता है, काश्यप ने 4 से 8 बताया, बागभट्ट ने 8 मास बताया। वमन विरेचन व्यापक, चरक ने 10 बताया, बागभट्ट ने 12 बताया, शुरुत ने 15 बताया। नेत्रवस्ती प्रमाण, तो देखिए 6
6 वर्ष में 6 अंगुल बताए चरक ने, 8 वर्ष में 8 अंगुल बताया किसने, सुश्रुत ने, और 7 वर्ष में 7 अंगुल किसने बताया, अष्टांग हृदय ने। ठीक है, तो 6 12 20, 6 8 12 अंगुल सेम एज बाघभट्ट। तो 6 12 20, 6 8 12 अंगुल रेस्पेक्टिवली। तो चरक और बाघभट्ट ने सेम बताया है। श्रुति ने क्या करा, उन्होंने क्या कर दिया, 8 मतलब 1 वर्ष में 6 अंगुल बताया है, 6 अंगुल 1 वर्ष में बताया है, लेकिन चरक ने 6 अंगुल 6 वर्ष में करा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 6 अंगुल जो बताया गया है वो 1 वर्ष के लिए बताया गया, इन्फेंट के लिए। श्रुति ने बताया कनिष्ठिका होता है, मूंग तुल्य का छिद्र होता है इसमें। 8 वर्ष में 8 अंगुल किसने बताया, श्रुति ने। 16 वर्ष में क्या बताया, 16 वर्ष में 10 अंगुल बताया गया। ठीक है, मध्यमा, मयूर, मटर तुल्य, 8 प्रसरत। देन 25 वर्ष 12 अंगुल अंगुष्ठोत्तर, कोल अस्थि तुल्य होता है और 12 प्रसरत मात्रा होती है। ठीक है, देन 70 वर्ष से अगर ज़्यादा होगा तो अंगुष्ठ उदर होगा, कोल अस्थि तुल्य और 8 प्रसरत होगा। ठीक है, व्रण बस्ती नेत्र हेतु अंगुल कितनी होती है, 8 अंगुल होती है और मुदग तुल्य छिद्र होता है। ठीक है, व्रण बस्ती नेत्र हेतु लंबाई 8 अंगुल मुदग तुल्य छिद्र होता है। ठीक है, बाघभट्ट क्या बताते हैं, 1 वर्ष से कम अगर होगा तो 5 अंगुल, श्रुति ने कहा 6 अंगुल और चरक ने तो 6 अंगुल कहा है। 7 वर्ष में 7 अंगुल। और नाम दोष क्या होते हैं, बस्ती नेत्र कितने बताए गए हैं वो आपको बताना चाहिए, और श्रुति ने 11 बताया। बस्ती दाता दोष 6। बस्ती दोष क्या होता है, बस्ती दोष श्रुति ने नहीं बताया और चरक ने बताया 12। श्रुति के मतानुसार क्या होता है, बस्ती दोष कितने बताए गए हैं, तो 76 बताए गए हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, तो बस्ती दोष 76 बताए गए हैं। और दोष वैद्य निमित्त उपद्रव क्या होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, वैध निमित्त उपद्रव पे क्वेश्चन आ चुका है। वैध निमित्त उपद्रव 9 होते हैं और आतुर निमित्त 15 होते हैं। ठीक है, निरुबस्ती निर्माणार्थ मात्रा बताई गई है। ओके, वातज पित्तज कफज, तो वातज में 1/4 है और पित्तज में 1/6 है और कफज में 1/8 भाग है। ठीक है, और वातज में क्या होगा, 3 प्रसरत होगा, पित्तज में 2 प्रसरत होगा और कफज में क्या होगा, 1.5 प्रसरत होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। वातज विकृति किसमें 1/4 होगा, पित्तज प्रकृति में 1/6 बताया और स्वस्थ में भी 1/6 बताया गया। ठीक है, और श्रुत ने क्या करा है, श्रुत ने स्वस्थ पुरुष में क्या बताया गया है, 1/5 भाग स्नेह होना चाहिए, 1/8 भाग में खल्क होना चाहिए, 1/4 भाग में क्वाथ होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निरुबस्ती की मात्राएं लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। तो 1 वर्ष में हाफ प्रसरत, 1 से 12 वर्ष में क्या होगा, तो हाफ आपको बढ़ाना चाहिए, हाफ हो गया 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे करके आपको बढ़ाना है। तो 12 वर्ष पे क्या हो जाएगा, 6 प्रासरत हो जाएगा। तो 12 से 18 वर्ष पे क्या हो जाएगा, एज 6 प्रासरत हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वर्ष में क्या करना है आपको, 6 प्रासरत हो जाएगा। 12 वर्ष से 18 वर्ष में क्या करना है आपको, 6 साल हो गए ना इसमें, तो ऐसे याद रखना है आपको। तो 6 + 6 12, क्योंकि एक साल बढ़ाना है हमें, तो 6 + 6 12, तो 18 वर्ष में 12 हो गया और 18 से 70 वर्ष में 12 प्रासरत हो गया और 70 से 100 में 10 प्रासरत। ओके ओके, देन उत्तर बस्ती में क्या होगा, पुष्प नेत्र प्रमाण, स्त्री 10 अंगुल होता है, चरक ने कहा। श्रुत ने भी सेम बोला। पुरुष 12 अंगुल और 14 अंगुल माना पुरुष ने। ठीक है, बस्ती नेत्र छिद्र चरक ने माना स्त्री में मुदग प्रमाण का होता है और पुरुष ने कहा शर्ष प्रमाण का होता है पुरुष में। ठीक है, चरक ने कहा है। श्रुत ने क्या कहा, अग्रभाग क्या होता है, मालती पुष्प वृक्ष के समान होता है। चरक ने कहा पुष्प नेत्र जाति और कनेर के समान का होता है, पुष्प के व्रत के समान का होता है। सोने या चांदी का गोपुच आकार होता है ये।
ठीक है। नेत्र प्रवेश, नेत्र प्रवेश चरक ने उत्तर बस्ती का क्या बताया? स्त्री में योनि मार्ग में 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल और बाला में मतलब कि बालक बालिका जो है योनि मार्ग में कितना होता है? योनि मार्ग में हम नहीं देते हैं, मूत्र मार्ग में 1 अंगुल होगा। पुरुष श्रुत ने क्या कहा है कि पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करना है। उत्तर बस्ती मात्रा क्या बताई है चरक ने? हाफ पल बताया है, ठीक है। और श्रुत ने क्या करा है? देखिए इसे यहाँ से पढ़िए। पुरुष ने एक शुक्ति बताया है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि पुरुष ने एक शुक्ति, बागवट ने क्या बताया है? एक शुक्ति बताया, चरक ने हाफ पल बताया और श्रुत ने एक प्रकुंज बताया। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देन स्त्री में एक प्रकुंज बागवट ने बोला, चरक ने एक पल बोला, श्रुत ने एक प्राश्रद बोला, कन्या में एक शुक्ति होता है बागवट ने कहा, ठीक है। क्रियाकल्प संख्या, अब क्रियाकल्प संख्या क्या होती है? श्रुत ने 5 मानी है, ठीक है। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्योतन और अंजन होता है। शारंगधन 7 मानी है। उन्होंने क्या करा है? पिंडी, विडालक ये माना है। सेक फर्स्ट किसने मानी? शारंगधन। और तर्पण किसने मानी है? तो श्रुत ने पहली मानी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम क्रियाकाल श्रुत ने तर्पण माना, शारंगधन सेक माना, बागभट्ट ने आश्योतन। क्वेश्चन आता है बागभट्ट ने प्रथम क्या माना? तो आश्योतन माना है, ठीक है। अब देखिए, तो बागभट्ट ने सर्वेशाम अक्षिरोगणाम आश्योतन बोला है। अब देखिए तर्पण काल, वातज श्रुत ने वातज 1000, पित्तज 800, कृष्णगत 700, कफज 600, स्वस्थ में 500 होंगी, संधि में 300, वर्तमान में 100। शारंगधर का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मत पढ़ना। देन वात, पित्त, कफ और स्वस्थ वो आपको याद रखनी है। तो वात में कितनी होगी? 1000, 800, 600, 500, ठीक है। वात, पित्त, कफ, स्वस्थ, तो 1000, 800, 600, 500। शिरोबस्ती क्या होता है? तर्पण से 100 गुना होता है। तो शाम काल को आप देते हैं शिरबस्ती, कोश बांधकर इसने भर देते हैं, ठीक है। देन पुटपाक क्या होता है? पुटपाक 2 बिल्ब प्रमाण मास में होता है और 1 कुड़ा मतलब कि 4 पल जल में होता है, ठीक है, पुटपाक। तो LSR का क्या याद कहते हैं हमने? लेखन, स्नेहन, रोपण। तो 100, 200, 300। तो लेखन में क्या होगा? अति स्निग्ध, स्नेहन होगा अतिरुक्ष, रोपण होगा वात, पित्त, कफ, रक्त, ठीक है। परिषेक और सेक कह सकते हैं हम। तो ये आपको 4 अंगुल बंद आंखों में करना होता है। तो 200, 400, 600। आश्योतन 2 अंगुल ऊपर करना होता है, खुली आंखों में करना होता है। तो 8, 10, 12 बूंद होता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 8 बूंद क्या होता है? कफज में यूज़ करते हैं, 10 बूंद वातज में, और आपका जो रोपण होगा 12 बूंद रक्त और पित्त में करते हैं। सेक और आत्यायिक डिजीज़ को हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में कभी भी कर सकते हैं। इसमें शारंगधर ने पहली बताई। LSR पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न रेस्पेक्टिवली। सेक वृद्ध रोग में होता है, आश्योतन अल्प रोग में होता है, ठीक है। सेक आपको वृद्ध रोग में मतलब कि अगर ज़्यादा रोग होंगे तो नाइट में देना, आश्योतन अल्प रोग में होगा डे। पुटपाक में श्रुत ने क्या माना? कनिनक संधि माना, शारंगधर ने दृष्टि मध्य में डालना चाहिए, ठीक है। वात, पित्त, कफ 1000, 800 और 600 होता है, ठीक है। तो 10 के, 8 के, 6 के रेस्पेक्टिवली स्वस्थ में 1000 होगी, ठीक है। जैसा कि हमने बता ही दिया है। LPR लेखन, प्रसादन, रोपण, ठीक है। इसमें गुटिका सबसे अच्छी होती है, रसांजन, देन चूर्णांजन। तो गुटिका जो होती है सबसे प्रबल शक्ति होती है, मध्यम होती है रसक्रिया में, थीन होती है चूर्णंजन में। देन LPR तीक्ष्ण, मध्यम, मृदु। तो 1, 1.5 और 2 हरेणुक होता है गुटिका और रसांजन, और चूर्ण अंजन जो होता है 2, 3, 4 शलाका होती है। तो ये याद रखना है LPR लेखन, प्रसादन, रोपण। प्रसादन पे क्वेश्चन आ चुका है कि प्रसादन में कितनी शलाका होती हैं? 3 शलाका होती हैं, ठीक है। अब देखिए मधुर, मधुर किस में होगा? स्वर्ण में। और रजत में अम्ल अंजन, लवण में मेषरंगी, कटु में वैदुर्णीय, तिक्त में कांस्य। ये आपको रेस्पेक्टिवली याद रखना है। अंजन शलाका 8 शलाका 8 अंगुल बताई गई है, ओके। और अंगुली को क्या कहा गया? अंगुली
को भी किसने बनाया है? बागभट्ट ने रोपण के लिए यूज़ करा है पित्तज रोग में और शामकाल को, ठीक है। अंगुली को भी शलाका के रूप में यूज़ करते हैं कौन? बागभट्ट। तीक्ष्णंजन के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? तो हीम प्रत्यंजन का यूज़ करते हैं। मुकुल आकार अंजन शलाका को बताया गया है। मालती पुष्प ग्रंथ भी कहा गया है। 8 अंगुल और क्या क्या होता है? तो नक्षत्र होता है। बागभट्ट ने 9 अंगुल कहा है, ठीक है। और लिंगनाथ शलाका को भी 8 अंगुल माना गया है। श्रेष्ठ काल कौन से होते हैं? तो तर्पण काल, पूर्वाहन अपराह्न, सेक आश्योतन, पूर्वाहन मध्याह्न, साम्याहन और शिरोवस्ती धारण काल, संध्या काल को कहा है, ठीक है। शुद्ध शुक्र के लक्षण, चरक ने स्निग्ध घन पिच्छिल च मधुरम च अविदायी च रेत शुद्धम बीजानियात कहा है और स्फटिकाभम इस सन्निभम कहा है। तो स्फटिकाभ जो है वो चरक और श्रुत ने दोनों ने माना, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि शुद्ध शुक्र का लक्षण कौन सा नहीं है? तो विसर्ग गुण नहीं होता है। स्निग्धम घनम पिच्छल, मधुर अविदायी, रेत शुद्ध और स्फटिकाभम, इस पर क्वेश्चन आ चुका है तो पूरा पढ़ लेना इसे। श्रुत ने क्या कहा? स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इत्यच्चु क्या चित्तु तैलचौद निवम तथा। बागवट ने क्या कहा? शुक्रम शुक्ल गुरु स्निग्ध मधुलम वहलम वधु बहु घृतमाक्षिक तैलाभ्याम सदगर्भाभ्य, ठीक है। क्वेश्चन किस पे आया था? तो बागभट पर आया था। इसका कलर पूछा गया था बागभट का, तो ये पढ़ लेना। घृतमाक्षिक तैलाब होता है, नहीं वो ओज का पूछा गया था, ठीक है। ईशद पीत कुछ ऐसे ही था, वो याद देख लेना आप। शुद्ध आर्तव के लक्षण गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्तम सन्निभम इंद्रागोपम समकाशम आर्तव शुद्ध अधिषेध मांस सन्निभम पिच्छदार्ति, ये वाला नहीं पूछा था। पंचरात्र अनुबंधनी ये नहीं पूछेंगे। श्रुत ने क्या बताया? शशासक प्रतिमम यत्तु यद्वालाक्षरसौक्मम तद्वार्तम प्रशंसन्ति यद्वासे न विरंजित, ठीक है। जो कपड़ों पे दाग ना लगे उसको श्रेष्ठ आर्तव बताया गया है। देन इस यहाँ पे मानस की प्रकृति बताई गई है। तो सत्व रजतम कितनी बताई गई है? तो 16 बताई गई हैं। चरक ने श्रुत ने बताई है, ठीक है। काश्यप ने एक्स्ट्रा बताई गई हैं, तो 2 एक्स्ट्रा बताई है ना, तो 18 हो गई। तो 18 काश्यप ने बताई, ये आपको पता होना चाहिए। 763 सात्विक रासिक तामसिक रेस्पेक्टिवली, काश्यप ने 873 रेस्पेक्टिवली बताई हैं। देन गर्भासन क्या होता है? आ भुगरो अभिमुखम शैते गर्भोदक गर्भशय स्त्रियों, ऐसा कहा गया गर्भासन के लिए। इस पर भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेना। धात्री की परीक्षा, धात्री की परीक्षा क्या होती है? इस पर क्वेश्चन आ चुका है। गर्भ की गर्भाशय में स्थिति, तो गर्भ आसन बोलते हैं उसे। तो क्या बताइए? मातु पृष्ठाभिमुखा ऊर्ध्व शरीरा, ठीक है। और सूचना ने क्या कहा है कि स्वभाव से प्रसव होता है और अभिमुख बोला है, ठीक है। आप भुग्न पे क्वेश्चन आ चुका है कि आप भुग्न होता है बच्चा। देन धात्री की परीक्षा बताई गई है। चरक ने क्या कहा है कि समान वर्ण की होनी चाहिए। श्रुत ने कहा कि श्याम वर्ण की होनी चाहिए, मध्यम व्यय की होनी चाहिए। बागवट ने 2 धात्री कहा, काश्यप ने 3 धात्री कहा। नवजात शिशु परिचर्या क्रम क्या बताया गया? इसे याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है। तो बागभट ने कहा उल्वा परिमार्जन, ठीक है। उल्लू मुख को पीछू धारण कर नाज से स्नान करता है, ठीक है। चरक ने कहा प्रत्यागमन, ठीक है। तो कैसे याद रखो? पीएसएम पर गर्भ की नज़र, पीएसएम पर गर्भ की नज़र, ठीक है। पी से प्राण प्रत्यागमन, एस से क्या हो जाएगा? स्नान, एम से हो जाएगा मुख विशोधन और प से हो जाएगा, पर से क्या हो जाएगा? गर्भोदक वमन, है ना। नहीं, पर से कुछ नहीं है। गर्भ से क्या हो जाएगा? गर्भोदक वमन हो जाएगा। की से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। न से हो जाएगा नाल छेदन, ज से हो जाएगा जातकर्म, र से हो जाएगा रक्षाकर्म। तो न ज र, नाल छेदन जातकर्म रक्षाकर्म, न जर, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। और श्रुत ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है उल्वा परिमार्जन। श्रुत ने क्या कहा है? तो उल्वा परिमार्जन कहा है। बागभट ने भी उल्वा परिमार्जन कहा है, ठीक है। आपको बागभट का याद रखना है। तो उल्लू मुख को पीछू धारण, तो पीछू धारण कर नाज से स्नान करता है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है।
आहार मात्रा, आहार मात्रा क्या बताएगी? आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? तो अग्निबल की अपेक्षा करती है। गुरूणी है ना, जो गुरु आहार होता है उसे अर्ध सौहित्य खाना चाहिए। लघु को न अति तृप्त से खाना चाहिए। मात्रा परिणाम में जितना सुखपूर्वक पच जाए उतना खाना चाहिए। मूत्र के गुणों में मत मतांतरम, पित्त विरेचक चरक, बागबट पित्तवर्धक, श्रुति ने विषग्न कहा है। ठीक है, किसे? नर मूत्र को कहा गया है। और इसे वात कफग्न, नॉर्मली मूत्र को क्या कहा गया है? तो वात और कफ को कम करता है। देन नेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें? नस्य कर्म। ठीक है, नस्य कर्म कितने बताए गए हैं? 5 भेद बताए चरक ने। नावरम पीड़न ध्यापन धूम प्रतिमर्श, रुद्र ने 2 भेद बताए गए हैं। 5 पर्याय बताए हैं इसके। तो शिरो विरेचन स्नेहन किसने बताए हैं? तो शुरुत ने बताए हैं। बागवट ने 3 बताए, विरेचन भ्रंगण शमन। ठीक है, और पूरण किसने बताया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन आ चुका है इस पर। वर्धमान पिपली क्या होता है? इसके रोगाधिकार आते हैं क्वेश्चन। इसमें 1000 पिपली यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तम, मध्यम और हीन बल में पिष्टा, शता, चूर्ण रेस्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। 10, 6, 3 रेस्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। क्वेश्चन कैसे आया था? व्रंगणम सूर्यम आयुष्यम प्लीहो उदरम विनाशनम। मेध्य कौन सा होता है? तो वर्धमान पिपली होता है। तो चरक ने रसायन में माना, शुरुत ने वात रक्त में, काश्यप ने राज्यक्षमा शोथ में माना गया है। ठीक है, स्वरस सबसे उत्तम होता है, कल्क उससे कम होता है, श्रत उससे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ चुका है। देन ज्वर की संज्ञा, सर्व रोगराज किसने बोला? चरक ने। रोगराज किसने बोला? शुरुत ने। रोगपति बागभट ने बोला। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट छूट गया है मैं कि आचार्य जेजट व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पिपली सेवन का निर्देश करते हैं, जेजट। ठीक है, अब देखिए संतत सतत अन्य दोषक तृतीयक चतुर्थक रेस्पेक्टिवली क्या है? रस रक्त मांस नहीं होगा, रस रक्त मेद अस्थि मज्जा रेस्पेक्टिवली चरक ने माना। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा किसने माना? शुरुत ने माना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मांस किसने माना, मेद किसने माना। मांस नाड़ी मेद नाड़ी किसने कहा? तो बागवट ने कहा है। साध्यता आपको पता ही है कि रस रक्त मांस में साध्य होते हैं, अस्थि मज्जा कृश साध्य और शुक्रगत असाध्य होते हैं। ठीक है, चतुर्थक विपर्य मानते हैं चरक को। ठीक है, चरक किसे मानते हैं? चतुर्थक विपर्य मानते हैं। और शुरुत क्या मानते हैं? तृतीय और अन्य द्विशक विपर्य मानते हैं। देन चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और चतुर्थक ज्वर को शुरुत ने रोग संकर कहा है। अब गुल्म के प्रकार 5 होते हैं। षडंगदर ने और बागवट ने कितने माने? 8 माने। उन्होंने द्वंद्वज भी माने हैं और आतर दोष भी माना है। षडंगदर और बागवट ने 8 माने हैं। गुल्म में चिकित्सा का निर्देश चरक ने दिया है 7वें मास के बाद और काश्यप ने 12 मास के बाद। ठीक है, रक्त पित्त के पूर्व बताए लोहगंधी। ठीक है, लोह लोहित मत्स्य गंधी, लोह लोहित मत्स्य आम गंधी, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रमेय के भेद बताए गए हैं यहाँ पर। प्रमेय के भेद क्या होते हैं? स्थूल और क्रश। स्थूल प्रमेय में संशोधन चिकित्सा, क्रश में शमशमन चिकित्सा कराई। शुरुत ने 2 बताए, सहज और अपथ्य निमित्तज। तो अपथ्य निमित्त स्थूल को होगा, सहज क्रश को होगा। अब देखिए यहाँ पर कवच प्रमेय के कुछ लक्षण बताए गए हैं। उदक में जलोपमा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। सांद्र प्रसाद घन चौपरी प्रसरमन, शुक्ल में शुक्ल होता है, शीत में शिशिर होता है और लाल में लालेव होता है। ठीक है, और शुरुत ने क्या माने एक्स्ट्रा, मतलब अलग क्या माने? सुरा में, पिष्ट में और फीन में माना है। ठीक है, पिष्ट में का एक बहुत अच्छा लक्षण है हृष्ट रोम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देन देखिए पित्तज क्या होंगे? नील हरिद्र काल और क्षार मंजिष्ठा रक्त। काल में को काल भी कहा गया। नील में चाश पक्षी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। काल में क्या होगा? मसी के समान उसका वर्ण होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और काल में की जगह अम्ल में शुरुत ने कहा है। बागवट प्रमेय, बातज प्रमेय में चरक ने क्या बोले हैं? तो वसा लसिका मज्जा मधुमेह। ठीक है, वसा में वसा ही रहेगी, लसिका में लसिका, मज्जा में
मज्जा मूत्र त्याग करेगा और मधुमेह में ओज मिश्र मूत्र त्याग होगा। ठीक है, मज्जा में और मधुमेह की जगह शुरुत ने सर्पी में और छौद्र में कहा है। देन कफज प्रमेय, कफज प्रमेय शुरुत ने चरकोक्त सांद्र प्रसाद में की जगह क्या माना, सुरा में शुक्ल में के स्थान पे पिष्ट में। ठीक है, पढ़ लिया है हमने। शीत में के स्थान पे फेन में, लाला में की जगह लवण में। बागभट और माधव ने सांद्र प्रसाद में की जगह सुरा में, शुक्ल में की जगह पिष्ट में, सेम एज शुरुद्र। पित्तज में क्या माना, काल में की जगह अम्ल में माना। बागवट ने और माधव ने चरक के ही लक्षण बताए हैं और भेल ने क्षार में की जगह भस्म में बताया। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पे कि भस्म में किसने बताया है, तो भस्म में भेल ने बताया है। ठीक है, और वातज में क्या होता है, तो वातज में मज्जा में की जगह सर्पी में और मधु की जगह छौद्र। ये आपको पता होना चाहिए। प्रमेय पीड़िका, प्रमेय पीड़िका की शस्त्र साध्य किसे बताया, तो शस्त्र साध्य शल्य चिकित्सकों को बताया गया है। तो शल्य चिकित्सक धन्वंतरी संप्रदाय के जो होते हैं उनको कहा गया है। ठीक है, शुरुआत ने जो इसमें रोग आदि का वो बताया है, योग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी घृत नवयस घृत, ठीक है, नवयस लो, क्योंकि चरक ने इसे पांडु में कहा है, शुरुआत ने कामला में कहा है और काश्यप ने शोथ में कहा है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, जो प्रमेय पीड़िका है, तैल से व्रण रोपण करेंगे, आरग वध कषाय से उत्सादन, शालसर आदि से परिसेचन, पिपली आदि गण से भोजन पान करते हैं। बागभट ने एलादि गण से व्रण रोपण, आरग वध से उद्वर्तन, आसन से आसन आदि से स्नान परिक्षेक, वस्क आदि से अन्नपान कहा है। कुष्ठ के भेद बताए गए हैं यहाँ पर। तो 18 बताएं चरक ने, 18 ही बताए शुरुत ने, 7 + 7। बस आपको क्या याद रखना है कि दद्रु चरक ने किसने बताया और सिद्म चरक ने किसने बताया। ठीक है, दोनों ने अपोजिट बताया। अगर चरक ने सिद्म को महाकुष्ठ में कहा है तो श्रुत ने कहा कि हम बताएंगे शुद्र कुष्ठ, और चरक ने कहा है किसे, शुद्र तद्रु को कहा है कि हम शुद्र में बताएंगे, चरक ने कहा कि हम महा में बताएंगे। इनमें बस यही लड़ाई है। कपाल की जगह क्या लिया है इन्होंने, तो कपाल की जगह यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये दूसरा लिया है अरुण। हाँ, अरुण वर्ण लिया है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, आप करेक्शन कर लेना। तो अरुण को उन्होंने वातज व्याधि का माना है, पुंडरीक दद्रु को श्लेष्म अधिक माना है, श्लेष्म व्याधि माना और बाकी सबको पित्त माना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कपाल उदुम्बर मंडल, चरक ने वात पित्त कफ रेस्पेक्टिवली बताया। ऋष्य जीवा वात पित्त वीआईपी, पुंडरीक पीके, सिद्म विक्की, ऐसे आपको याद रखना है। लेकिन सिद्म तो विक्की माना है, लेकिन श्रुत ने दद्रु को क्या कहा है, कफज कहा है। काकड़क त्रिदोषज होता है, चरक ने कहा पित्तज माना श्रुत ने। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर चरक ने कैसे याद किया था हमने कि विक्की के एक चर्म ने काटा आलसी दीपिका को। अब हमारे रैपिड रिवीजन में देख सकते हैं, हमने वहाँ पे बता रखा है। देन दद्रु कैसे याद किया था, पीके के दादा के जूते कैसे थे, चर्म, दद्रु के चर्म, दादा के चर्म प्यूमा के, उनमें विस्फोट हुआ, शत शत नमा। ठीक है, ऐसे याद किया था हमने, वो आप पढ़ लेना। फिर देखिए परिसर्प, विसर्प, महाकुष्ठ, स्थूल, अरुषक, रक्षा, ये शुरू की देन है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं किसने क्या माना है। वातज परिसर्प होता है, पित्तज विसर्प विचर्जिका पामा चर्मदल कटिव होता है। साध्यता लिखी है, कांकड़क कुष्ठ साध्य, श्रुत ने कांकड़क पौंड्रिक आदि बल प्रवृत्त को कहा है असाध्य है। गर्भिणियाँ पांडु मुखो दिमातश्च सुतिक्या कुक्षी शूलार्थ सरुधिर मेयत्य जीविका च से भवती। ठीक है, जो गर्भिणी सर्पणी होती है, अगर उसका दंश लग जाता है मनुष्य को, तो वो क्या हो जाता है, मुख पांडुवर्ण हो जाता है और शोथ हो जाता है। ठीक है, चरक ने कहा कि असिद्ध अक्षीण हो जाती है। और सूती का अगर सर्पणी दंश होगा तो कुक्षी शूल होगा, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति होगी और उपजीविका होगी। ठीक है, चरक ने कहा कि क्रोध प्लस जृंभा होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या माना है। गर्भिणी सर्प ने क्या माना है, प्रसूता सर्प में क्या माना गया है, जृंभा क्रोध किसने माना, रक्त मूत्रता किसने माना, उदरशूल किसने माना। ठीक है, और धियामात किसने माना, कोष्ठ शोथ किसने माना है। आपको पता होना चाहिए किस किस के लक्षण है। देन देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हम स्नेह की मात्रा पढ़ रहे हैं। ह्रस्व मात्रा
अर्ध दिन में 2 याम में, मध्यम 4 याम, उत्तम 8 याम में होती है। और उत्तम की कैसे याद करा था हमने, पेयर बना के, ठीक है, सर्प विसर्प, तो सर्पदंश विसर्प उन्माद का क्या हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा, उन्माद गुल्म, विबंध और मूत्रक्रच, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन मध्यम में कैसे याद किया था, इसमें कुष्ठ रोग होंगे एक्सेप्ट विसर्प और वात रक्त प्रमेय होगा। देन हर्ष में क्या होगा, ज्वर काश अतिसार, क्योंकि मंद अग्नि होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसमें ह्रस्व लेना है हमें। ओके। देन मंद अग्नि रिक्त कोष्ठ किसमें होता है, ह्रस्व में होता है, बालक व्रत सुकुमार में भी हम वही देते हैं। मध्यम बल होगा, मध्यम कोष्ठ होगा, मृदु कोष्ठ होगा तो मध्यम देंगे। तीक्ष्ण अग्नि है, शरीर बल श्रेष्ठ है, सहन कर सकता है, तो हम उत्तम बल देंगे, ठीक है। लंबे समय तक कौन होता है, तो ह्रस्व मात्रा वाला स्नेह होता है। मंद विभ्रंश किसे कहा गया है, तो मध्यम मात्रा को कहा गया है। सर्वमार्ग अनुसारणी किसे कहा गया है, और दोष अनुकर्षणी किसे कहा गया है, तो प्रधान उत्तम मात्रा को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ह्रस्व यसी मात्रा किसे कहा है, अगर ह्रस्व मात्रा से भी कम अगर होगा, ठीक है, जो 2 याम से भी कम समय में पचता है, उसे ह्रस्व यसी मात्रा कहा है। किसने, भागवत ने क्वेश्चन आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। तो ह्रस्व यसी मात्रा किसे कह सकते हैं, तो चतुर्थ भाग गते अहनि, ठीक है। अहम का मतलब होता है एक दिन। अब देखिए पुराण ग्रत आ गए यहाँ पे। पुराण ग्रत क्या होता है, तो पुराण ग्रत 100 वर्ष, उग्रगंध पुराण 100 वर्ष, सॉरी, पुराण ग्रत 10 वर्ष, उग्रगंध पुराण ग्रत 100 वर्ष, लाक्षारस रस के समान, सर्वरोगापहम मेध्य विरेचनेश्वर ग्रह है। श्रुत ने कुंभ सर्पी और पुराण घृत बताया है, ठीक है, श्रुत ने कुंभ सर्पी और पुराण घृत बताया है। तो कुंभ सर्पी क्या है, 11 से 10 वर्ष तक है, वो रक्षोग्न होती है। तो पुराण घृत क्या है, 10 वर्ष तक कहलाते हैं। महासर्पी आपको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि महासर्पी 100 वर्ष से अधिक घृत में यूज़ करते हैं, और तिमिर वातनाशक होती है। देन भाव प्रकाश ने पुराण घृत 1 साल वर्ष पुराना बताया है, ठीक है। गर्भ की वर्णोत्पत्ति में महाभूत बताया गया है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 19 से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।